निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, कहने का मतलब कि जो संख्या नीचे दिया हुआ है उसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए कुछ आप लोग की विधि और मेथड होनी चाहिए ना, कैसे निकालना है। तो जो नहीं सीखे हैं, जो जानते हैं, वो अभी दोनों लोग क्या करेंगे, बोर्ड पर ध्यान देंगे और हम समझाएंगे और समझिएगा। ठीक है, तो देखिए बाबू, वर्गमूल जो होता है इसको दो मेथड से आप लोग बनाते हैं। ठीक है, कितने मेथड से? दो मेथड से। ठीक है, एक होता है बाबू अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बोलेंगे? और ये जो होता है बाबू, आप लोग जानते हैं दूसरा का कौन सा विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि के अलावा जानते हैं कौन है? आप लोग एक है बाबू, आप लोग विभाजन विधि। क्या बोलेंगे? विभाजन विधि। इसको कहते हैं बाबू भाग विधि। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? भाग विधि। तो मेरा बात समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? एकदम मस्ती से आ रहा है? तो चलिए, मस्ती से आ रहा है समझ में। तो पहले देखते हैं बाबू अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बोले है? तो यहाँ पर जो टॉपिक होगा क्या होगा? पहले अभाज्य गुणनखंड विधि का होगा। किसका होगा? हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करेंगे? वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। क्या बोलेंगे? वर्गमूल। क्योंकि आप लोग के बता रहे हैं कि ये आप लोग पहले नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, वर्गमूल निकालने का तरीका बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं। तो सबसे पहले वर्गमूल का पहले सिंबल देख लीजिए। क्या बोले? सिंबल। तो बाबू वर्गमूल का जो सिंबल होता है या तो बाबू ऐसे होता है या बाबू कहीं कहीं आप लोग के ऐसे भी दिखाई दे देगा। तो कोनो मास्टर कहीं कहीं दूर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? तो वर्ग में क्या होता है? दूध यहाँ पर रखा है, लेकिन वर्गमूल का जब चिन्ह देते हैं तो दू लिखे चाहे न लिखे, बात का है एक ही है, क्योंकि यहाँ पर दू का है छिपा हुआ है, लुप्त है। क्या है बाबू? लुप्त है। तो समझिए ना, वर्गमूल का सिंबल ये है। तो यहाँ पर क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना है? कितना का निकालना है? 144 का। कितना का निकालना है? और देखिए बाबू, यहाँ पर कहा है ना कि दो छिपल है। कितना छिपा है? तो वर्गमूल निकालते समय क्या करेंगे? 144 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? तो गुणनखंड करेंगे तो बताइए क्या होगा? 2 से कटाएंगे तो कितना होगा बाबू? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कटाना है तो पहले 2 से कटाएंगे। किसे कटाएंगे? 3 से, फिर 5 से। ये सब अभाज्य संख्या है। क्या है? ऐसे कटाएंगे। तो आप लोग ना सोचिएगा कि अकेले 2 से कटा के अकेले 8 से कटा दे, 4 से कटा दे तो 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। जो भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा 8 से। देखो तो 8 से नहीं कटेगा। कटे हैं 8 कम 8 घटेगा 8 कटने गया। तो बाबू ऐसे नहीं कटाना है, पहले छोटी संख्या से कटाना हुआ। अभी कहाँ चाहिए? अभाज्य संख्या। कहाँ चाहिए? अभाज्य संख्या जानते हैं ना किसे कहते हैं? जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, अब बाबू देखो बता रहे हैं कि 2 से कटाएंगे तो क्या होगा? 72 होगा। कितना होगा? फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा? 36। कितना होगा? फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा? फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा? फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा? 3 होगा। तो 3 से कटाएंगे तो क्या होगा? 1। क्या होगा? तो मेरा बात समझ में है ना? अब आप लोग देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। फिर अतः देखो जगह नीचे नहीं है इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः क्या बोलेंगे बाबू? अतः स्क्वायर रूट में 144 का वर्गमूल बराबर, या लिखेंगे 144 का वर्गमूल, या आप लोग 144 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 144 कैसे लिख देते हैं? वर्गमूल। क्या लिखेंगे? वर्गमूल बराबर। क्या लिखेंगे बाबू? 144 का वर्गमूल बराबर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 144। क्या लिखेंगे बाबू? 144। तो यहाँ पर 2 लिखे चाहे न लिखे, बतिया क्या है? एक ही है। तो समझ रहे हैं ना? अब बाबू यहाँ पर जानते हैं जो रूट में 144 है ऐसे लिखे है ना? करा के देखो ऐसे रूट में क्या लिखे? 144 लिखे है। लिखे तो बता, रूट नहीं बोलते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट में क्या लिखते हैं बाबू? 144। क्या लिखते हैं? 144। क्या लिखते हैं? 144। अब देखिए बाबू बता रहे हैं कि 144 का जब गुणनखंड किए हैं तो यहाँ पर देखिए कौन कितना आया है उसको पहले इसमें क्या करते हैं? लिखते हैं, क्योंकि 144 के जगह यहाँ पर यह भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए कि यहाँ पर कब 2 आया है? 1 2 3 4। कब 2 आया है? 4 को। कितना? 4 को। अब बताओ कि बाबू यहाँ पर 3 कब आया है? 2 को। कब? तो बाबू आप लोग की स्क्वायर रूट में हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बता रहे हैं कि बाबू कितने पर बाहर निकलेगा?
दो को पहिए को बाहर निकालेगा कितना पर। तो बाबू के वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाले क्या निकाले। अब कहेंगे कि सर 2 को पे को बाहर क्या निकाल रहे हैं, हम 3 को पे को बाहर निकालेंगे। तब पहला का कही जा कैसे कही जा 2 का है बाबू आप लोग के छिपल है का है यानी लुप्त है का है बाबू। और 2 को पक्का करेंगे 1 को बाहर निकालेंगे ठीक है। माने कहिए 2 को 2 है ना 1 को 2 बाहर लिखेंगे कितना लिखेंगे भैया 2 को 2 है ना 1 को बाहर लिखेंगे ठीक है। भैया 3 को 2 है ना 1 को 3 बाहर लिखेंगे। यही आपका क्या होगा आंसर क्या होगा कहे तो आपका वर्गमूल निकल कर तैयार हो गया क्या हो गया 2 दूनी की चढ़ती आई। अब बताओ जाए तो आम जाने के समझ में आया कि नहीं आया, तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया एकदम मस्त से एकदम बढ़िया से। तो आवाज गुणनखंड विधि समझ गए कोई दिक्कत है तो जल्दी इसको नोट करो फिर अगला समझाएंगे डिवाइड या डिवाइडेड विधि ठीक है या कर सकते हैं बाबू भाग विधि ठीक है या डिवीजन मेथड ठीक है बस समझे ना। अगला दाना बताएंगे डिवीजन मेथड या विभाजन विधि या कर सकते हैं उसी को भाग विधि ठीक है। तो मेरे पास समझ में आया ना क्या बोले हैं चलिए ठीक है इसको जल्दी नोट करो। और बता रहे हैं कि बाबू आप लोग सब उतार लिए होंगे चलिए ठीक है। और बता रहे हैं कि इसके बाद आप लोग को बताना है भाग विधि के द्वारा किस विधि के द्वारा भाग विधि के द्वारा किस विधि के द्वारा डिवीजन मेथड का बोले डिवीजन मेथड। हम बता रहे हैं कि बाबू आपके देश में आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है मतलब के जो उसका बेस मजबूत करना चाहिए ये लोग खोखला करते जा रहे हैं हमारे देश के नेताओं ने नहीं कर रहा है। और बता रहे हैं कि आप लोग बता रहे हैं कि कम से कम पढ़िए लिखिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए ठीक है। हम बता रहे हैं कि बाबू इतना सा बड़ा देश है आपको बता रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र में आप लोग बता रहे हैं कि पढ़े लिखे की जगह हम नहीं दे रहे। राजनीति में कम से कम पढ़े लिखे को भी क्या करिए दबा दीजिए ठीक है। वो जाएगा तो अच्छा काम जरूर करेगा ठीक है और हमारे देश का विकास करेगा। तो आप लोग दे ही नहीं रहे आप लोग का मतलब आपका माता पिता ठीक है। तो वही बोले हैं कि बाबू बता रहे हैं कि हमारे देश का जो विकास है अब बता रहे हैं कि धीरे धीरे आप लोग उसमें गर्द में ये सब क्या कर रहा है हम देखिए नहीं रहे क्या ये सब अपने में इधर उधर अनपढ़ गवार सब जा रहा है विधायक सिधायक MLA और MP बनकर और नचनिया गवनिया जा रहा है ठीक है। तो ना क्या बोल रहे हैं तो वही बोल रहे हैं कि बाबू हमारे देश को जो होते हैं अगर अपने देश को बचाना होगा क्या बोले हैं हाँ आ गए बाबू छुट्टी होगा। बोले हैं कि बाबू अपने देश को अगर बचाना होगा तो सबसे पहले एक सरल उपाय है ठीक है कि देश को बचाने के लिए कम से कम आप लोग क्या करिए कुछ अपने माता पिता को अच्छे आदमी या अच्छे कैंडिडेट को वोट कराइए ठीक है। वही बोल रहे हैं कि बाबू अगर देश को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो आप लोग क्या करिए पढ़े लिखे को क्या करिए जिताइए और अपने को वोट दीजिए ठीक है। अनपढ़ गवार नेताओं को मत दीजिए ठीक है। कहने का मतलब है कि बाबू कहेंगे अपने देश को बचाना होगा क्या बोले है अपने देश को अगर बचाना चाहते हैं तो आप लोग क्या करिए जितना अनपढ़ गवार और नचनिया गवनिया है उनको कभी भी आप लोग मतदान या वोट मत कीजिए और उनको जिताइए मत ठीक है। और बोल रहे हैं कि एक आप लोग एक आदमी ने ठीक कहा था कि बाबू प्लूटो एक व्यक्ति था क्या बोले सुने क्या बोले है बोले हैं कि बाबू आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग अपने माता पिता से जरूर बताइएगा क्या बोले हैं माता पिता से जरूर कहिएगा कि देखिए अगर देश को बचाना होगा क्या बोले हैं देश को बचाना होगा तो कुछ अच्छे व्यक्ति का वोट कीजिए समझ रहे। तो वही बोल रहे हैं कि बाबू अगर देश को बचाना चाहते हैं अगर आप लोग बोल रहे हैं कि बाबू अगर आप लोग देश को बचाना चाहते हैं तो आप लोग कितना बोले जाहिर गवार और अनपढ़ नेताओं को और नचनिया गवनिया को वोट देने के लिए अपने माता पिता से मत कहिए ठीक है। जानते हैं कि इससे देश का क्या होगा विकास रुक सकता है ठीक है। और बता रहे हैं कि बाबू आप लोग प्लूटो ने एक बात कहा था जानते हैं क्या कहा था कि बाबू पढ़े लिखे को भी राजनीति में भाग लेनी चाहिए न तो अनपढ़ या गवार के अंडर या आप लोग कह सकते हैं उसके अंदर आप लोग शासित होने के लिए या काम करने के लिए तैयार हो और अनपढ़ गवार आप लोग को क्या करेगा पढ़े लिखे पर शासन करेगा और पढ़े लिखे आप लोग मुंह देखते रहेंगे। बस समझ रहे ना यही आप लोग सीख दे रहे हैं आप लोग जरूर आप लोग क्योंकि 2025 में इलेक्शन आने वाला है कम से कम इस समय आप लोग सही नेता को चुनिए ठीक है। सुनिए तुम लोगों का तो उम्र नहीं हुआ है
माने अपने माता पिता को कहिएगा, ठीक है। ये बात पता कहिएगा, ठीक है। और विभाजन विधि तो आप लोग समझ गए, कुछ होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। वो बता रहे हैं कि होमवर्क में क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। और ये तो 256 है तो 576 हो गया, ठीक है। इसके बाद बता रहे हैं कि डिवीजन मेथड बताना था ना, तो बता दे। तो देखिएगा थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा देख लीजिए डिवीजन मेथड वो आता है। तो 144 का बोले हैं बाबू, अब देखो इधर किसी का तो कुछ चेक करना नहीं है। अब देखिए राइटिंग, अब देखिए बोले हैं कि बाबू यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आप लोग बोले हैं कि बाबू क्वेश्चन है कि 144 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा तो आप लोग को बता दिए, अब बता रहे हैं भाग विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा बाबू? भाग विधि के द्वारा, जिसको कहते हैं विभाजन विधि। क्या बोलते हैं? विभाजन विधि, ठीक है, यानी भाग विधि, ठीक है। 144 क्या बोले बाबू? 144 को भाग विधि के द्वारा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बोले हैं कि बाबू यहाँ पर पीछे से दो को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अंडरलाइन तो नीचे पढ़ी ना जी, चलो नीचे पढ़ी चाहे ऊपर देते हैं, ठीक है। नीचे पढ़ी कर दिए, अब बात समझ में। और उसके बाद बता रहे हैं कि बाबू यहाँ पर एक बच गया, क्या बच गया? एक। तो अब बाबू जिससे भागा बनाते हैं, आप लोग जिससे भागा बना दिए, 2 रख दिए, अब 5 रख दिए, 3 रख दिए, क्या रख दिए? 3। तो एक बार पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर एक आता है ना, उसी तरह से यहाँ पर भागा करना है। अब यहाँ पर देखो बता रहे भाग विधि से बता रहे, लेकिन कुछ इसका भागा अलग टाइप का है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक रख रहा है तो यहाँ पर भी एक रखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी एक रखना पड़ेगा, ठीक है। तब बताइए कि अगर एक के लिए गुणा करेंगे तो कितना होगा? एक ही ना आएगा, ज्यादा नहीं ना आया। चलिए ठीक है। और बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो कट के 0 हो जाएगा, कहा जाएगा, यानी आप लोग बता रहे हैं कि बाबू काट कूट हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस करेंगे क्या करेंगे, और एक को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2। कितना होगा? और यहाँ पर क्या उतारेगा? 44। क्या उतारेंगे? आप सोचेंगे 4 का नहीं उतारे सर, भागा में तो एक अंक उतारते हैं ना, तो यहाँ पर 44 किस उतारते हैं? तो क्योंकि वर्गमूल में डबल अंक उतारा जाता है। कितना अंक उतारा जाता है? डबल अंक। 44 लिख दिए। अब बताओ कि यहाँ पर कितना हम अंक रखे कि यहाँ पर आप लोग को 44 आ जाए या 44 से कम आ जाए, माने ज्यादा कम नहीं, आप लोग को नॉर्मल भागा में से कम मतलब वैसे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर एक रखते हैं, क्या रखते हैं? 1, तो यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी, ठीक है। तो बताओ कि 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो बताइए कि आप लोग ढेर से कम हो गया। एक बार 2 रख के प्रयास करते हैं, भैया 2 रखेंगे तो कितना रखेंगे? हिजा कर रखेंगे। तो बताइए कि 2 कितना आ जाएगा? 2 दूनी के 4 कितना होगा? 2 दूनी के 4, 44 आ गया ना। फिर घटाएंगे तो काट कूट हो गया। तो आप लोग बताइए कि एकदम पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल गया कि नहीं निकल गया? अब बताइए कि 4 हो जाएगा, इधर का 2 हो जाएगा, 24 का आ जाएगा। तो 12 दूना के 24 हिजा वाला जो मान आएगा हमेशा इसका क्या होगा? वो 2 गुना होगा, क्या होगा? 2 गुना होगा। हाई वाला 2 गुना होगा, हाई वाला 2 गुना नहीं होगा, ठीक है। हम गलत बोल लिए। अब 12 का 2 गुना होगा बाबू 24 का होगा, या 24 जो होता है यहाँ पे क्या होता है? 2 गुना, या तो यहाँ पर जो मान आएगा इसके क्या होगा? 2 गुना, क्या होगा? 2 गुना, ठीक है। तो बात समझ में ना कि वर्गमूल कितना आ गया बाबू? 144 का वर्गमूल कितना आ गया? 12 आ गया। कितना आ गया? आ गया आंसर ना।